अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इंडिया एक फ़िल्म रिलीज़ करने लगा है 72 हूरें। उस पर हम देखेंगे कि ये फ़िल्म में कितने कितने बड़े ब्लंडर किए गए हैं और इस फिल्म को बिल्कुल ही सियाको सबाक से हटकर बनाया गया है। और हम देखेंगे कि क्या इंडिया के पास बस यही एजेंडा रह गया है कि मुसलमानों की किताबों में से कोई चीज़ उठाओ और उसको दुनिया को दिखाना शुरू कर दो। और इंडिया के मसाइल क्या ख़त्म हो गए हैं? इंडिया में इतनी गुर्बत है, इंडिया में लोगों के पास एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। इस तरह के मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय इंडिया इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहा है मुसलसल। आपको पता है कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, इंडिया मुसलसल इस्लाम के ख़िलाफ़ इसी तरह का प्रोपोगंडा कर रहा है। हालांकि ये प्रोपोगंडा इंडिया के लिए एक अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ यूरोप ने भी एक प्रोपोगंडा करने की कोशिश की थी। लेकिन आज देख लें कि सबसे ज़्यादा जो मुसलमान तेज़ी से हो रहे हैं वो यूरोप में हो रहे हैं। तो इस वजह से ये अल्लाह का वादा है कि अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी इंसान जाएगा तो हम उन्हीं में से कुछ लोगों को दावत दे देंगे और वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अशोक, जो कि मोदी के बिल्कुल ही करीबी समझे जाते हैं। आप देख लेंगे पिछले 1.5-2 साल से 3 फिल्में ऐसे आई हैं जिन्होंने मुसलमानों को हिट किया है। एक कश्मीर फाइल्स, एक द केरला स्टोरी जिसमें ये बताया गया है कि हिंदू औरतें थी, फिर उनको किस तरह मुसलमान किया गया और फिर उनसे किस तरह जिहाद करवाया गया। आप देख लें कि वो फिल्म किस तरह नंगी हुई है। उस फिल्म की जो कमाई है वो आप जाकर देख लेंगे वो किस तरह फ्लॉप हुई है। कश्मीर फाइल्स, उसमें देख लेंगे हिंदू पंडितों को दिखाया गया कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 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 अब जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, क्या मेरे हिंदू भाई जो हैं वो उसको कंडेम्ड करेंगे? यही तो मसला है कि कश्मीरी पंडितों के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो आज जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर हो रहा है, कि आप आज भी कहेंगे कि ये गलत हो रहा है? अब तो आप ढोल बजा रहे हैं। तो इसी तरह होता है ना, जो हिंदू पंडितों के साथ हुआ वो भी गलत था और जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है वो भी गलत है। ये दोनों चीज़ें गलत है। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। और अब ये आई है 72 हूरें। आप देख लें कि ये इतनी जल्दी में बनाई गई है गवर्नमेंट से दाद लेने के लिए कि ये फ़िल्म का जो पोस्टर है वो एक हॉलीवुड फ़िल्म का उठाकर लगा दिया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि मुसलमान आपस में ये बातें करते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो हमें 72 हूरें मिलेंगी, चाहे हम अच्छे काम करके मरें या चाहे बुरे काम करके मरें। ये जो 72 हूरों वाला टॉपिक है ये कुरान में नहीं लिखा गया, ये बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो दुनिया में अच्छे काम करेगा और जो दुनिया में नेक रहेगा, नेक और पाक रहेगा, उसको अल्लाह आखिरत में सिला देगा और उसको 72 हूरें मिलेंगी। और उस हूरों की तारीफ़ ये बयान की गई है कि अगर वो आसमान से एक हूर भी नीचे उतार दी जाए तो उसकी वजह से पूरी ज़मीन पर नूर ही नूर फैल जाए। तो इस तरह उस हदीस नबवी में बयान किया गया है, ये बात कुरान में नहीं लिखी गई। लेकिन हम मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात जो कही गई है उसको सच्चा मानते हैं और बिल्कुल सच्चा मानते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आज तक उनकी जितनी भी हदीसें कही गई हैं वो एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सही साबित हो रहा है। जितनी भी उन्होंने आखिरत की निशानियां दी थी वो एक एक सच साबित हो रही हैं। तो इस तरह उसमें लिखा गया है। तो हम मुसलमान मानते हैं कि अगर हम नेक काम करेंगे और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे और जितने भी इस्लामी काम हैं वो करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे और हमें हूरें मिलेंगी। तो लेकिन मसला ये है कि इंडियन गवर्नमेंट या जो हिंदू हैं वहाँ के, उनको इस चीज़ से क्या तकलीफ़ है? आपको तो पता है कि आप तो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं रखते, तो फिर आप इस तरह के टॉपिक क्यों बना रहे हैं?
तो बात तो यही है ना कि जब आपको एक चीज़ मिलनी नहीं है, आपका इस चीज़ पर ईमान ही नहीं है, तो फिर आप उस तरह के टॉपिक क्यों बना रहे हैं? सिर्फ क्या मोदी गवर्नमेंट की दाद लेने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है वहाँ पर, मुसलमानों की और इस्लाम की तौहीन करना शुरू कर देता है। जब फिर आगे से कोई मुसलमान ऐसा जवाब दे दे तो फिर मुसलमान तो बड़ा सख्त है जी, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है, मुसलमान तो जिहाद करने वाला है, मुसलमान की ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि मुसलमान को तो लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। फिर उसे दिखाया गया है कि एक मुसलमान जब मरता है तो फिर उसे 72 हूरें नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ धोखा कर दिया गया होता है। उसे सिर्फ इन बातों में भड़काया जाता है, जब वो मरता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब बंदा उस प्रोड्यूसर से ये पूछे कि क्या तू उसके मरने के वक्त उसके साथ था, या तू अल्लाह से बात करके आया है, या आप जिसे भगवान कहते हैं उससे बात करके आया है कि इसे हूरें मिली हैं या नहीं मिली। ये जिस तरह आपके कॉन्सेप्ट हैं और जिस तरह हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये सिमिलर हैं। हम जिसे जन्नत कहते हैं आप उसे स्वर्ग कहते हैं, हम जिसे दोज़ख कहते हैं आप उसे नर्क कहते हैं। वही सेम टॉपिक हैं, वही सेम चीज़ें हैं, लेकिन लेकिन आप उस चीज़ को नहीं मानते, हमारी जन्नत और दोज़ख को। इसी तरह हम आपके स्वर्ग और नर्क को नहीं मानते। ये बस इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम आपकी नहीं मानते और आप हमारी नहीं मानते, लेकिन हम फिर इस तरह के प्रोपेगेंडे भी नहीं करते। आपने देखा होगा कि कभी भी इस तरह की चीज़ मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं निकली जिससे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको तकलीफ़ हुई हो। लेकिन इंडिया ये तकरीबन पिछले 10 साल से 11 साल से मुसलसल यही चीज़ें करता आ रहा है, जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई है। मोदी तो नाम ही हिंदू, मोदी जो वोट लेता है वो हिंदू के नाम पर लेता है। हिंदू जब मुसलमान कम्युनिटी में उसने लेने होते हैं वोट, फिर वहाँ जाकर मुस्लिम बन जाता है। ये डर्टी पॉलिटिक्स है जो कि तकरीबन मुसलसल 10 सालों से वहाँ पर हो रही है। केरला स्टोरी क्यों आई है इतनी जल्दी में कि उन्हें 6 महीनों साल के अंदर बनाकर उसे रिलीज़ भी कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है और वहाँ पर मोदी को जो है वोट नहीं मिले, और फिर वहाँ पर उसने जल्दी जल्दी ये फ़िल्म बनवा कर रिलीज़ करवा दी। तो ये प्रोपेगेंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।